हाँ जी सर, हमारे पास सवाल में ये कहा गया कि यहाँ पर एक आपके पास जोन है जिसका कि टेम्परेचर आपके पास T1 है, इसमें एक आपके पास रॉड है, तो बेसिकली तो रॉड का बेसिकली जो आपके पास जो ये एंड है इसका आपके पास टेम्परेचर है T1 और रॉड का ये एंड का टेम्परेचर है आपके पास T0 और यहाँ पर जो मटेरियल है बेसिकली यहाँ पर जो गैस है उसका आपके पास जो टेम्परेचर है वो दिया हुआ है आपके पास TS है। और ये सिस्टम आपके पास कैसा है बेसिकली स्टेडी स्टेट में है। स्टेडी स्टेट में है तो थर्मल मतलब तो करंट को बराबर कर देंगे, तो यहाँ से जो आपके पास जो कंडक्शन करंट आएगा वो बराबर हो जाएगा हमारे पास बेसिकली यहाँ पर आ जाएगा तो रेडिएशन करंट के। तो कंडक्शन करंट हमारे पास आता है के ए इंटू T1 माइनस T0 और बाई एल। के ए इंटू T1 माइनस T0 बाई एल बराबर हमारे पास जो रेडिएशन करंट मतलब क्या आता है dq बाई dt r आई आर इक्वल टू dq बाई dt r बराबर आ जाएगा सिग्मा ए ई इंटू आता है T0 का पावर 4 माइनस आ जाता है TS का पावर 4 और ये एंड का इमिसिविटी दिया हुआ है E, ये एंड का इमिसिविटी दिया हुआ है E। तो यहाँ से हम सॉल्व करेंगे तो k बराबर आ जाएगा सिग्मा ई एल इंटू T0 का पावर 4 माइनस TS का पावर 4 और बाई आ जाएगा हमारे पास T1 माइनस T0 आ जाएगा। आप ये चीज को समझ गए क्या? इस चीज को आप समझ गए क्या? के का वैल्यू आपका ये कहाँ से आ गया? या फिर अगर सवाल में ये दे रखा है कि T0 माइनस TS आपके पास स्मॉल है तो न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग भी आप लगा सकते हैं। के बराबर आपके पास वैसे केस में आ जाएगा 4e सिग्मा इंटू आ जाएगा आपके पास TS क्यूब इंटू एल इंटू आ जाएगा आपके पास T0 माइनस TS और बाई आ जाएगा आपके पास T1 माइनस T0। आपके पास के बराबर आ जाएगा 4e सिग्मा TS क्यूब इंटू एल इंटू आ जाएगा आपके पास T0 माइनस TS बाई आ जाएगा आपके पास T1 माइनस T0। ठीक है, ये IIT का आया हुआ सवाल है। तो विथ वैल्यूज आए थे, मैंने यहाँ पर आपको मतलब कि जनरलाइज फॉर्म में आपको करा दिया है। न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग वाला अप्रोक्सीमेशन लगा दिया है क्योंकि T0 माइनस TS अगर आपके पास स्मॉल है तो, और नहीं तो इन जनरल सॉल्यूशन ये है। राइट, आगे बढ़े क्या करें?